जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं गीत गोविंद का जन्म, जहां हमने समाप्त किया था वहीं से। तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो तृतीय प्रबंध, तृतीय श्रव्य, पहला वाला श्लोक। हे राधे, इस वसंत के समय में कुछ खिली हुई चमेली की लताओं से उड़ती हुई पुष्पों की रजों से वन को सुगंधित करता है हुआ केतकी की गंध से सुगंधित पवन कामदेव के प्राण के समान वियोगियों के चित्त को दग्ध करता है। अर्थात इस वसंत के समय में सुगंधित वायु से ग्रहजनों का चित्त उन्मत्त हो रहा है। इस कारण विश्वभानु नंदिनी, ऐसे समय आपका गमन उचित है। हे सखी, जितना ही अम्रकुल का गंध विस्तारित होता है, उतना ही मधु गंध लुब्ध भ्रमर उनको कामयामन करते हैं। वैसे ही पवन के झकोरों को प्राप्त आम्र वृक्षों के सिर पर बैठकर कोकिलाएं कुहू कुहू शब्द से विरही पथिकों के कानों में विशेष पीड़ा देती है। हाय, ऐसे पथिक मार्ग चलने वाले आज अपनी प्राण प्रिया का चिंतन करते समय बीतते हैं और चिंता के कारण काल्पनिक क्षणिक सुख को प्राप्त होकर पश्चात अत्यंत कलेश से दिन व्यतीत करते हैं। अनेक स्त्रियों के आलिंगन के आदर से मनोहर विलास से में प्रकट लालसा वाले श्री कृष्ण चंद्र जी दूर से प्रत्यक्ष दिखती हुई सखी पुनः राधिका जी के प्रति बोली, हे कृष्ण विलासिनी राधे, श्री कृष्ण चंद्र जी ने चंदन का अपने नील अंगों से लेपन किया है और पीताम्बर से अनेक उनके अंगों को सुशोभित किया है। कंठ में सुंदर बनमाला धारण की है। श्री कृष्ण जी कपोल हंसी सहित काम विलास के कारण अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है और उनके कुंडलों के हिलने से सुख की शोभा हो रही है। इस भांति श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद इसी वन में ब्रजबालाओं के साथ क्रीड़ा में तत्पर है। हे राधे, कोई कोई उन्नत गोप वधु प्रेम से उन्मत्त होकर कृष्ण जी के आलिंगन करके पंचम राग में गीत गाती हैं। श्री भुवर भंग से मोहित होकर कोई कोई गोप कामिनी उनके मंदाकिनी विकसित मुख कमल को ध्यान करके बहुत ही आनंद को प्राप्त होती हैं। किसी किसी गोपांगना ने गुप्तवर्ता के कहने से बहाने श्री कृष्ण जी के कर्ण के समीप उनके मुख को ले जाकर चतुरीपूर्ण ढंग से कृष्ण के मुख कमल का आनंद पूर्वक चुंबन कर लिया। कोई गोपी क्रीड़ा की इच्छा से यमुना जल के तट बेतों के कुंज के विहर करते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी को दुपट्टा हाथ से पकड़कर खींचने लगे। अर्थात श्री कृष्ण चंद्र जी के संकाम केली के आनंद को भोगने की उससे इच्छा प्रकट की। किसी रमणी के श्री कृष्ण के साथ नाचते हुए करतल के साथ कंगन की ध्वनि भी उनकी बंसी की ध्वनि के साथ मिला दी और ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी श्रमणीय की अत्यंत ही प्रशंसा की। श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज किसी गोपी का आलिंगन करते हैं, किसी के मुख को निहारते हैं, किसी गोपी के संग काम क्रीड़ा करते हैं, किसी के हंसकर मनोहर दृष्टि से देखते हैं और किसी किसी की गोपी के संग पीछे पीछे भी चलते हैं। अनेक रसों से परिपूर्ण केशव क्रीड़ा के रहस्य गोपियों के आनंद प्रद जयदेव प्रकृति, यह गीत भक्तों को मंगल दे। हे राधे, ब्रज कामिनी की स्वच्छंद आलिंगन के संसार को आनंदित करते श्री कृष्ण चंद्र जी आप ही श्रृंगार रस स्वरूप को जाते हैं और वसंत ऋतु में सर्वत्र ब्रज नारियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान के नील कमल के समान कोमल अंगों के भोग का अनुभव करके समस्त ब्रज नारियों को क्रीड़ा कौतुक में मग्न हो जाती हैं। हे राधे, आज वसंत के समय निस्थान सर्पों के प्रग्रास भय से यह मलयाचल का पर्वत हिम में डूबने की इच्छा से हिमालय की ओर गमन करता है और आम्र के कोमल पत्तों को देखकर कोयलों को कुहू कुहू शब्द आनंद पूर्वक एक ऊंचे ऊंचे स्वर से निकल रहा है। रास क्रीड़ा से उत्पन्न गोपियों के सामने श्री राधा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आपका मुख कमल अमृतपूर्ण है। यह कहकर राधा जी उनके बदन को निहारने लगी और अमृत से कहकर राधा जी उनके बदन को देखने लगी और हाथ से रेखा अलंकृत श्री कृष्ण चंद्र जी का मुख कमल सर जीवों से मंगल करे। श्री गोविंद सामो दामोदरी नाम प्रथम सर्ग समाप्त। प्रथम सर्ग समाप्त हो चुका है। द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग के अंदर 1, 2, 3 भाग थे। अभी द्वितीय सर्ग में भी 1, 2 ऐसे करके जितने भी भाग होंगे तो 3 भाग इसके खत्म हो चुके हैं। अभी हम करेंगे द्वितीय सर्ग का भाग, ठीक है। चलिए, श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रेम में उन्मत्त राधा ने उन स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कौतुक में लगे हुए उन्हें देख अपने हृदय में ईर्ष्या करके मधुपानतम भ्रमर गुणों से सेवित लता कुंज के पीछे छिपकर निज सखी के अत्यंत खेद युक्त होकर यूं कहना आरंभ किया, हे प्रिय श्री कृष्ण जी के मनोमोही छवि मेरी आंखों में तथा हृदय में बसी है। आधार मृत के संजार से मीठी ध्वनि अलंकृत बंसी को जिस समय वे बजाते हैं और तिरछी आंखों से देखने वाले चंचल तथा
करंकट के धारण किए हुए जिस समय वे मधुर परिहास करने लगते हैं, उस समय की उनकी छटा का मुझे बारंबार स्मरण होता है। श्री कृष्णचंद्र के केस मयूरपुच्छ के सदृश शोभायमान हो रहे हैं और उनकी कांति इंद्रधनुष के समान शोभित हो रही हैं। हे सखी, श्री कृष्ण के नितंबती गोपाल बालाओं के मुख कम्बलों को निहारते हुए लोभ किया कि जिनके अधर पल्लव बंधु जीव के समान मधुर है, हंसी की जिनकी शोभा उल्लसित हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा मन स्मरण करता है। जिन हरि ने नविल पल्लव स्वरूप कोमल हाथों से हजारों गोप कामिनियों को अलंकृत किया है, जिन हरि के हाथों को चरणों के भूषणों से समस्त अंधकार नाश होता है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र की मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, जिनके ललाट में लगा चंदन मेघों के समूह में चंचल चंद्रमा की निंदा करता है और गोपियों के पुष्ट के प्रतान भाग के मर्दन करने में ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, जिन हरि के गंड देश में अत्यंत सुंदर मणियों के कुंडलाभूषण शोभायमान हो रहे हैं, जिनके चरण कमल की सेवा ऋषि मनुष्य देवता असुर आदि करते हैं, जिन हरि ने अपने सुंदर पीताम्बर से अद्भुत कोमल अंगों को शोभित किया है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी को मेरा मन स्मरण करता है। हे सखी, अत्यंत सुंदर कदम के नीचे मिलने वाले कली काल के उत्पन्न हुए पाप भय के नाश तथा कर्म कीड़ा को बढ़ाने वाले, दृष्टि से देखने वाले और हृदय में मेरे साथ रमन करने वाले श्री कृष्णचंद्र को मेरा मन स्मरण करता है। श्री जयदेव कवि रचित अति सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रूप का वर्ण इस कली काल में भक्तों को हरि चरणों के स्मरण के लिए उपयुक्त होवे। इति श्री गोविंदम प्रथम प्रबंध। तो दूसरे सर्ग का प्रथम प्रबंध समाप्त होता है। अभी हम आगे करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।